यार जय हिंद दोस्तों। अंततोगत्वा लेखपाल का पेपर हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपका लेखपाल का पेपर हो चुका है। आज 31 जुलाई को लेखपाल का पेपर हुआ। ये काफ़ी अच्छा पेपर था और कई लोगों के साथ इस पेपर में दुर्घटनाएं भी घटी और कई लोगों के भविष्य बदलेगा इस पेपर से। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने कितने प्रश्न किए और कितने गलत हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या माइनस मार्किंग से आपका नुकसान हुआ, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बिना समय गवाए मैं आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की, बॉयज़ एंड गर्ल्स की सेपरेट कट ऑफ बताऊंगा फुल डिटेल एनालिसिस के साथ, ताकि आपको कोई दुविधा या शक या शंका ना रहे। सीधे कट ऑफ अंदाज़ा नहीं बताऊंगा, मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, उसके आधार पर आपको कट ऑफ बताऊंगा। आपको अनुसार कितनी कट ऑफ हो सकती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ डू इट फास्ट। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखपाल 2000 परीक्षा की कट ऑफ की बात करते हैं, जो सटीक कट ऑफ हो सकती है। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही कुछ अभ्यर्थियों के साथ एक दुर्घटना घट गई। ठीक है, आपने भी देखा होगा शायद आपने सेंटर पर कि कुछ अभ्यर्थियों के साथ दुर्घटना घट गई थी। अब वो दुर्घटना क्या थी उस पर बात कर लेते हैं। पहली बार यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली किसी परीक्षा में रिपोर्टिंग टाइम निर्धारित किया गया, जो था परीक्षा के आधा घंटे पहले 9:30 बजे। जी हाँ, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो अपने एडमिट कार्ड को तो आपकी परीक्षा का रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे था। ठीक है, लेकिन अभी से पहले जो सामान्य परीक्षाएं होती थीं यूपी ट्रिपल एससी की, उनमें लगा ज़्यादातर परीक्षाओं में कभी भी रिपोर्टिंग टाइम नहीं लिखा गया, सीधे परीक्षा का टाइम लिखा जाता था। अगले परीक्षा से 5-10 मिनट पहले तक आराम से लड़के आते थे पेपर देने। लेकिन इसका उल्लेख जो रिपोर्टिंग टाइम का किया आयोग ने, वो प्रथम पेज पर नहीं किया, दूसरे पेज पर वहाँ पर किया जहाँ पर दिशा निर्देश दिए थे। मेन पेज पर उन्होंने 10 बजे लिखा। तो बहुत से अभ्यर्थी 10 बजे सोच के ही घर से निकले कि 10 बजे पहुँचना है। ऐसे में जब वो पहुँचे तो वहाँ पर दरवाजे बंद हो चुके थे 9:30 बजे के बाद, और उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया। तो क्या आपके सेंटर पर भी ऐसा हुआ है कि 9:30 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी गई, या बहुत से लोगों को आने दिया गया, या बहुत से लोगों को लौटा दिया गया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बड़ा धोखा हुआ है अभ्यर्थियों के साथ। अगर रिपोर्टिंग टाइम था परीक्षा का तो उसे फ्रंट पेज पर लिखना चाहिए ना, जहाँ पर आपने टाइम लिखा है परीक्षा का। सॉरी, ठीक है ना। तो बिल्कुल रिपोर्टिंग टाइम अगर परीक्षा का घोषित किया है आपने, तो उसको आपने परीक्षा टाइमिंग जहां पर लिखी थी उसके बगल में लिखना चाहिए था। उसको दिशा निर्देश वाले पेज पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और किसी परीक्षा में ऐसा होता भी नहीं है। ये पहली संभवतः ऐसी परीक्षा होगी जहां पर रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है परीक्षा का और उसे दिशा निर्देश वाले दूसरे पेज पर लिखा गया है। ये तो सरासर अन्याय वाली बात हो गई। बहुत से लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ धोखा हुआ और वो परीक्षा देने से चूक गए। ऐसे तकरीबन 2 से 3 हज़ार पूरे प्रदेश में, या 5,000 तक भी हो सकते हैं, जिनकी परीक्षा सिर्फ गलत जगह पर रिपोर्टिंग टाइम लिखने की वजह से हुई है। क्या आपके सेंटर पर भी ऐसा हुआ है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपके साथ भाई ये धोखा हुआ, वो भी बताइएगा। अब बात कर लेते हैं क्या होगी लेखपाल 2022 की कट ऑफ। ठीक है, इस पर बात करते हैं। फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग पहले। उससे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो परीक्षा में आपके विषय आए थे उनके प्रश्नों का लेवल क्या था, उसकी औसत सॉल्विंग क्या थी। ठीक है, तो प्रश्न हिंदी में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हिंदी का जो लेवल आया था आपका, वो इजी टू मॉडरेट लेवल की थी। यहाँ पर हार्ड चीज़ें आपसे नहीं पूछी गई थी। पैराग्राफ बहुत ही इजी आया था। गद्यांश जो था वो काफ़ी, अगर जरा सा भी सामान्य बुद्धि और तर्क का प्रयोग करते तो सामान्यतः लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि ये पीटी परीक्षा देने के बाद आए थे। तो पैराग्राफ में मुझे नहीं लगता किसी ने कुछ गलत किया होगा। लेकिन जो दूसरे क्वेश्चन थे उनमें काफ़ी लड़कों के गलत हुए हैं। तो इसका औसत मार्किंग आपकी 17 से 22 है। ठीक है, कुछ लोगों ने 24-22 भी किए होंगे, 25 भी संभवतः किसी ने किया हो, लेकिन एवरेज निकालते हैं तो हम ऊपर वाला नहीं जाते हैं और ना सबसे नीचे वाला जाते हैं। तो 17 से 22 तक लड़कों ने इसमें किया है। लड़कियों ने भी, स्टूडेंट्स ने, जो भी आप समझे, 17 से 22 तक किया है। कुछ लोगों ने 23-24 भी किया है, वो भी मानेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर दी। जैसे आपका एक कारक का प्रश्न आया था, उसमें संप्रदान कारक था, बहुत लोगों ने कर्म को कर दिया। ठीक है, कर्ता ने कर्म को याद रख के सीधे कर्म लगा दिया, वहां पर संप्रदान कारक था। इसी तरह कई गलतियां छोटी छोटी लोगों ने की हैं। अरुण के अर्थ में कई लोगों ने गलतियां की हैं। इसी तरह की कई गलतियां लोगों से हुई हैं और इसीलिए हिंदी में उनकी मार्किंग कम हुई है। अब गलत हुआ है तो निगेटिव मार्किंग भी बनी जाएगी, तो घट के वो 17 से 22 पे आ जाते हैं।
हिंदी में। फिर आते हैं गणित का, तो इसका लेवल आपका था इजी टू मॉडरेट लेवल का, इसका भी पेपर हार्ड नहीं बनाया था। जब भी ये यूपी ट्रिपल एस सी वाले पेपर लेते हैं तो ये सीसेट के आधार पर बनाते हैं, मैथ को ज़्यादा हार्ड नहीं रखते हैं। मैथ को मोस्ट ऑफ टाइम ये लोग मैथ को थोड़ा इजी लेवल की रखते हैं, थोड़ा मॉडरेट लेवल की रखते हैं। उसी के अनुसार ये पेपर भी हुआ। इसमें भी आपका एवरेज स्कोर 17 से 22 हुआ जाके माइनस मार्किंग घटाने के बाद, ठीक है। तो हो सकता है 23-24 भी किया हो किसी ने, लेकिन वो फर्क नहीं डालता है फाइनल कटऑफ पे, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे कि इसने 23 किया किसने 24 किया। फर्क वो डालता है कि जो एवरेज स्कोर आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है। अब बात कर लें आपके सामान्य ज्ञान या जीएस की, ठीक है। तो इसमें प्रश्नों का लेवल मॉडरेट टू हार्ड लेवल के था। इसमें कुछ प्रश्न थे जो आपके हार्ड लेवल के थे, और यहाँ पर लोगों ने 14 से 19 तक सही किया है माइनस मार्किंग के बाद, ठीक है। ये जितना भी मैं आपको इसमें औसत स्कोर बता रहा हूँ माइनस मार्किंग के बाद बता रहा हूँ। माइनस मार्किंग मेरे अनुसार तो काफ़ी बड़ा फैक्टर है आपके एग्जाम में, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को लगता हो नहीं होगा, तो वो उनकी नज़रिया हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार इसमें काफ़ी अच्छा फैक्टर है माइनस मार्किंग। सामान्य ज्ञान जीके प्रश्नों का लेवल मॉडरेट टू हार्ड लेवल था, और औसत यहाँ पर 14 से 19 स्कोर किया है। कुछ ने 20-21 भी किया होगा, हो सकता है 23-24 भी किया हो, लेकिन सबका ऐसा नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण परिवेश की। इसने सबको चौंका दिया, ठीक है। पूरे यूट्यूब पर सबने भू पैमाइश खसरा खतौनी पढ़ा पढ़ाकर लाखों रुपए कमाए, लेकिन परीक्षा में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आया, है ना। ये चौंकाने वाली बात, यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं आया, ना खसरा खतौनी से ना भू पैमाइश से, सिर्फ योजनाएं पूछी एक से लेकर अंत से लेकर आखिरी तक, ठीक है। सिर्फ योजनाएं, तो योजनाएं भी काफ़ी अच्छे लेवल की थी, बहुत सी शॉर्ट फॉर्म की थी, तो बहुत से लोगों की यहाँ पर योजनाएं गलत हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से लोग तो 12 पे ही रह गए हैं, कुछ का तो 10 में आ गया। योजनाओं में तुक्का मारा ये लोगों ने कि लग रहा है ये सही है ये सही है, पर ये क्या हो जाता है, एक पूरा योजना थी जैसे, उसमें वो गलत हो गई उन लोगों की, पूरा पूरा करके आए हैं लेकिन वो गलत हो गया उनका ऑप्शन। तो इस विषय के प्रश्नों का स्तर मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था, और यहाँ पर औसत जो स्कोर किया है बच्चों ने वो 12 से 17 तक किया है। हो सकता है किसी ने 19-20 किया हो, योजनाएं बहुत अच्छे से तैयार रही हो, लेकिन फिर मैं वह कहूंगा जो टॉप करते हैं, टॉपर का स्कोर कभी कट ऑफ में मायने नहीं रखता है, जहां पर एवरेज स्कोर आ रहा होता है वो मायने रखता है। तो इसमें जो आपका एवरेज स्कोर रहा 12 से 17 रहा, ठीक है। तो माइनस मार्किंग का फैक्टर काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे नजरअंदाज ना करिएगा। जब भी कट ऑफ का बारे में सोचिएगा, अंदाजा लगाइएगा, हो सकता है आपके बहुत ज्यादा माइनस मार्किंग में चले गए हो, या हो सकता है कि बहुत ज्यादा ना गए हो, लेकिन ये फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है फाइनल कट ऑफ के लिए। अगर आपकी धांधली नहीं हुई है तो ये फैक्टर बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा आपके कट ऑफ को कम करने में। अगर धांधली होती है, जरा सी भी होती है, तो जनरल वाली 1 से 2,000 सीटें आपकी निकल जाती हैं, जरा सा भी समय नहीं लगता है, 1,000 से 1,500 सीटें आपकी धांधली में निकल जाती हैं। लेकिन अगर धांधली नहीं होगी तो कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी। तो क्या रह सकती है फाइनल कट ऑफ। तो हिंदी में आपने औसत मार्किंग की है 18 से 23, ठीक है, वो 17 से 22 या 18 से 23। गणित में आपने की है 17 से 22, ठीक है। और जीके जीएस में की है आपने 14 से 19, ठीक है, 14 से 19 की है आपने जीके जीएस में। और ग्रामीण परिवेश में की है आपने 12 से 17 एवरेज मार्किंग। और संभावित कट ऑफ इसके अनुसार जो है वो जनरल की बन सकती है 73 से 78, ठीक है। अब 73 से 78 ही बनेगी जनरल की, इससे आसपास ही रहनी है जनरल की कट ऑफ 73 से 78। फिर धांधली के आधार पर या 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, 80 के प्लस भी जा सकती है। लेकिन अगर माइनस मार्किंग को फैक्टर लेके चलें और जिस तरह से ग्रामीण परिवेश का उन्होंने पेपर बनाया है, जिन चीज़ों की उम्मीद थी वो चीज़ें उन्होंने नहीं पूछी हैं, तो आपका एक अच्छा लेवल का पेपर था। जिन लोगों ने ग्रामीण परिवेश में नेगेटिव मार्किंग नहीं करवाई है उनका स्कोर काफ़ी अच्छा जाएगा, और जिन्होंने तुक्के मार मार के ग्रामीण परिवेश में सारी योजनाएं गलत करी हैं उनका स्कोर 70 से नीचे भी जा सकता है, वहाँ पर उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो मैथ हिंदी में अच्छा किया होगा और वहाँ पर ग्रामीण परिवेश और जीके जीएस में नीचे आ जाता है, ऐसा अक्सर को देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी हम संभावित कट ऑफ की बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो जनरल बॉयज़ की तो आपकी 73 से 78 बनेगी, ठीक है। और जनरल गर्ल्स की आपकी 70 से 75 कट ऑफ बन सकती है, ठीक है। 70 से 75 के बीच में जनरल गर्ल्स की कट ऑफ बनने की पूरी संभावनाएं हैं इस परीक्षा में, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा थी भी नहीं, और थी जो लड़कियां वो पीटी की परीक्षा दे के आई तो पढ़ने में काफ़ी अच्छी हैं। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लड़कियां वो होंगी जो पढ़ने में अच्छी नहीं होंगी। इस परीक्षा में जितने भी लोग बैठे हैं वो एक अच्छे लेवल के पढ़े हुए लोग हैं। हो सकता है किसी कारणवश किसी की तैयारी ना हो पाई हो, लेकिन
जो पीटी की कट ऑफ क्रॉस करके आए, हर बच्चा स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो जनरल गर्ल्स की कट ऑफ 70 से 75 होगी, ओबीसी बॉयज़ की कट ऑफ 73 से 78 ही रहने वाली है। मुझे नहीं लगता इसकी जनरल बॉयज़ की कट ऑफ से इसमें कोई अंतर आने वाला है। वो समय चला गया जब जनरल बॉयज़ के लड़कों, ओबीसी और जनरल बॉयज़ के लड़कों पढ़ाई में अंतर होता था। ओबीसी लड़कों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। अब ओबीसी लड़कों को पढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, जनरल वालों से इनफैक्ट ज़्यादा मौका मिलता है और ज़्यादा अच्छी किताबें मिलती हैं, ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूशन मिलता है। तो अब वो फैक्टर चला जाएगा कि आपका जनरल वाले से नीचे कटाव रहेगी, हद हद रहेगी तो आपकी 1 नंबर कटाव रहेगी जनरल वाले से। ओबीसी वालों को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एज की छूट भी मिलती है। तो जो जनरल की कटाव से ऊपर जाते हैं ओबीसी वाले, वो जनरल में नहीं जाते हैं। वो जो एज की छूट लेके आते हैं वो ओबीसी में ही रहते हैं। तो आपकी कटाव जनरल के आसपास ही रहेगी। ओबीसी बॉयज़ इतना ध्यान रखिए, आपकी कटाव में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 नंबर का फर्क पड़ेगा माइनस मार्किंग के आधार पर। और ईडब्ल्यूएस बॉयज़ की कटाव रहेगी 72 से 77। ठीक है, इनकी भी कटाव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। आपको 1 नंबर या 1.5 नंबर का फर्क देखने को मिल सकता है जनरल से। 72 से 77 के बीच में ईडब्ल्यूएस की बॉयज़ की कटाव रहेगी और ओबीसी गर्ल्स की कटाव 67 से 73। ठीक है, 67 से 73 कटाव ओबीसी गर्ल्स की रहने वाली है। हो सकता है 66 से 65 भी आ जाए, लेकिन सर इनकी कटाव में काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि अभी भी ओबीसी जो समाज है वहाँ पर लड़कियों को उतना पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कटाव आपको कम देखने को मिल सकती है। और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की कटाव 68 से 73 रहने वाली है। यहाँ पर भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा जनरल और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में। ठीक है, और एससी बॉयज़ की कटाव 70 से 74 हो सकती है। हो सकता है आपकी 69 भी आ जाए माइनस मार्किंग के आधार पर, लेकिन 70 से 74 ही रहने वाली है। एससी लड़कों में भी काफ़ी लोगों की संख्या अब पढ़ने की तरफ अग्रसर हो चुकी है। उन्हें भी अब एससी समाज को भी अब पढ़ने का मौका मिलता है। वो भी अपनी प्रतिभा और हुनर दिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एससी समाज में पढ़े हुए लड़के कम हैं। वहाँ पर आपकी 70 से 74 कटाव जा सकती है। हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो। एससी गर्ल्स की कटाव 65 से 69 हो सकती है और इससे भी कम आ सकती है कि 62-63 भी हो जाए। ये आपकी माइनस मार्किंग के आधार पर तय होगा। एसटी की कटाव का अंदाज़ा सही लगाया जाना नामुमकिन सा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है यहाँ पर कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो जितनी भी कटाव हो जाए वो ठीक ही होती है। तो एसटी की फिर भी आप 55 से 65 के बीच में एक अंदाज़ा मोटा मोटा लगा सकते हैं। तो आपकी कटाव आपने देखी कि जनरल बॉयज़ की कटाव 73 से 78, जनरल गर्ल्स की 70 से 75, ओबीसी बॉयज़ की कटाव 73 से 78 और ईडब्ल्यूएस बॉयज़ की कटाव 72 से 77 रह सकती है। ओबीसी गर्ल्स की कटाव 67 से 73 और ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की कटाव 68 से 73, एससी बॉयज़ की कटाव 70 से 74 और एससी गर्ल्स की कटाव 65 से 69 रहेगी। और हो सकता है इससे भी कम हो जाए, क्योंकि एससी समाज में अभी भी लड़कियों को उतना मौका पढ़ने को नहीं मिल रहा है जितना अन्य लोगों को, समाज के अन्य हिस्से को मिल रहा है। तो यहाँ पर कटाव कम रहने का चांस बस इतना ही है। और एसटी का अंदाज़ा ठीक ठीक लगाया जाना मुश्किल है, फिर भी आप 55 से 65 के बीच में इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कटाव का। हो सकता है इससे कम हो जाए या 1-2 नंबर इससे ऊपर हो जाए। तो ये रहा मेरा अनुमान, संभावित अनुमान, और फुल एनालिसिस के साथ है। ये ऑथेंटिक डाटा है जो लड़कों से बात करने पर, अभ्यर्थियों से बात करने पर पता चला है। उन्होंने कितना पेपर कितना सही किया और उनके कितने गलत हो रहे हैं। माइनस मार्किंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। योजनाएं बहुत से लड़कों ने गलत की हैं। जीके जीएस में भी बहुत गलत किया है। हिंदी के भी 2-4 क्वेश्चन बहुत इजी गलत हुए हैं उनसे जल्दबाजी में, और मैथ में भी। और सबसे बड़ा फैक्टर इस भर्ती का ये था कि यहाँ पर आपके पास समय ज़्यादा था। आप ना चाहते हुए भी अधिक समय की वजह से तुक्का मारते चले गए और आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो आपके अनुसार लेखपाल की कटाव कितनी जा सकती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आपने कितने प्रश्न सही किए और आपने कितने गलत हुए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच। ये था लेखपाल की कटाव का सटीक आकलन। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।